हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फन इन पाठशाला। और आज बेसिक मैथमेटिक्स में हम स्लोप के बारे में समझेंगे और थोड़ा थोड़ा हम ग्राफ्स के बारे में भी देखेंगे बढ़िया तरीके से। और ये बेसिक मैथ ना तुम्हारी फिजिक्स की जड़ है और मैं ये जड़ तुम्हारे हाथ में रखना चाहता हूँ और तुम मेरे को अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, प्रॉमिस। चलो शुरुआत करते हैं, राइमिंग कम बनाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू करते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने पहले ट्रिग्नोमेट्री खत्म करा दी है, आप लोग उसको बढ़िया तरीके से देख लेना, है ना। बहुत सारी चीजें मैंने उस लेक्चर में बताई थी। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है। क्वाड्रेटिक का मतलब जिसके ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, मतलब x की पावर यहाँ पर 2 है इसीलिए हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दिया। x की पावर क्यू होता तो हम क्यूबिक इक्वेशन बोल देते। इसी तरीके से अगर x की पावर 1 होती है तो क्या बोल देते हैं, x की पावर 1 होती है तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। याद है कि नहीं है, लीनियर इक्वेशन। ओके, ये थोड़ा मोटा चल रहा है, इसको पतला करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात बताना ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, है ना। अब यहाँ पे एक चीज देखो, इसके दो रूट आते हैं तो मैं सबको पता है, और वो यूज करेंगे हम यहाँ पे उसको निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। कौन सा, डी। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा कि नहीं। ये होता है डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, तुम सबको पता है। अगर इसके दो वैल्यू आएंगी एक्स की, क्योंकि दो एक्स की पावर 2 है तो वैल्यू इसकी दो आएंगी, और दोनों आएंगी माइनस इस वाले फॉर्मूले से, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये सब बचपन में तुमने पढ़ा हुआ है, मैं तो बस तुम्हारा रिवीजन करा रहा हूँ, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ठीक है, ये होता है कि नहीं होता। अब देखो, अगर डी की वैल्यू यहाँ पर, अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, सुन रहे हो, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो रियल रूट आते हैं। कौन से, रियल रूट, रियल रूट्स। ठीक है, मान लो ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो तुम्हें रियल रूट्स मिलेंगे, जिसमें एक पॉजिटिव मिल जाएगा, एक एक्स की वैल्यू पॉजिटिव मिल सकती है, एक की नेगेटिव मिल सकती है, या दोनों की नेगेटिव मिल सकती है, या फिर दोनों की पॉजिटिव मिल सकती है। ये तो तुम्हें पता है, बेसिक चीजें। अगर डी की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव हो जाती है तो इसका मतलब होता है यहाँ पर मिलेगा तुम्हें इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी रूट। अब ये इमेजिनरी रूट क्या होता है, इससे पहले समझो इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11 में तुम पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, तो वहां पे तुम्हें पढ़ाया जाएगा इमेजिनरी नंबर के बारे में, है ना। मतलब रूट के अंदर जब भी कभी नेगेटिव के साथ डिजिट होती है तो उस चीज को बोल देते हैं हम इमेजिनरी नंबर। इसीलिए अगर डी नेगेटिव है, डी यानी डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, नेगेटिव करके दिखा दूं तुम कहो तो, जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन लिया था 2x स्क्वायर प्लस 2x+3 इक्वल टू जीरो। अब मैं कह रहा हूँ इसका डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखते हैं पहले। रूट के अंदर बी स्क्वायर यानी 2 2 जा 4, ओके, माइनस 4ac, 4ac, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, और 6 4 जा कितना होता है 24, तो डायरेक्ट ये लिख दो 24, और 24 में से 4 जाएगा तो डी इक्वल टू आ जाएगा रूट के अंदर -20। तो ये जो इक्वेशन है ना, इसके रूट्स जो है इमेजिनरी आएंगे, क्योंकि इसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, समझ में आया इतना। और तुम इतना तो जानते ही हो, अगर मैं कह दूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x+3 इक्वल टू जीरो होता तो क्या निकालते, तो क्या लिखते, बताओ क्या लिखते। जाहिर सी बात है, एक्स स्क्वायर ये प्लस में ले लो, ये माइनस में ले लो, ये माइनस में ले लो। तब देखो रूट्स कैसे लिख देते तुम। डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे पहले, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 2 2 जा 4 माइनस 4a यानी इसकी वैल्यू तो 1 है, इसका कोफिशियंट 1, लेकिन इसका तो -3 है, तो -3 का मल्टीप्लाई, तो डी की वैल्यू क्या आएगी 4, 4 3 जा 12, 12 माइनस माइनस प्लस 12 और 4 16, यानी डी की वैल्यू आ गई 4। तो एक्स के दो रूट कैसे लिखोगे तुम, एक्स इक्वल टू माइनस बी, ये 2 है तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है 4/2, ए की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो एक्स के दो रूट आएंगे, यानी कि अगर मैं x1 लिखूंगा तो आएगा तुम्हारा -2 + 4, यानी कि 4 में से 2 गए तो 2/2, यानी कि एक वैल्यू तो बना गई, और दूसरी क्या आएगी -2 - 4 -6/2, और दूसरी वैल्यू जो आएगी वो आएगी -3। तो इस तरीके से दो रूट आएंगे। मतलब अगर एक रूट नेगेटिव आ रहा है, एक रूट पॉजिटिव आ रहा है, तो फिजिक्स में नेगेटिव रूट का कोई भी मतलब नहीं आता है। नेगेटिव जो एक्स की वैल्यू है उसका कोई भी मतलब नहीं होता। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू को हम यूज कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे चांसेस मिलेंगे जब हम वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे, इसलिए मैं तुम्हें ये बार बार समझा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, इतना तुम्हें समझ में आया। अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर स्लोप पे आई तो ओके, अगर मैं तुमसे ये पूछूं, इसको रफ कर देते हैं यहाँ पे। तुमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, सम ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा पढ़ा होगा तुमने। अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है, -b/a
और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, होता है कि नहीं होता, सी ये है, ए ये है, तो ठीक है, ये क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, और ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना। तो ये भी चीजें याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मैं तो बस तुम्हारा मैथ का रिवीजन करा रहा हूँ, डीपली नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब देखो स्लोप, ये तुम्हारे लिए नया टॉपिक है। स्लोप का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये देखो मेरा हाथ है, ठीक है, ये मेरा हाथ अभी ऐसे रखा हुआ है, यहाँ देखो ऐसे रखा हुआ है मेरा हाथ। अब मैं इस हाथ को क्या कर रहा हूँ, एक लाइन बना लेता हूँ पहले यहाँ पे। अब मेरा हाथ जो है इस लाइन पर रखा हुआ है, अब मैं इस हाथ को उठा रहा हूँ ऐसे 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 ऐसे, उठा रहा हूँ कि नहीं, तो यानी कि मैं एक एंगल बना दिया अपने हाथ के साथ, ऐसे बना दिया कि नहीं बना दिया, ये हाथ मैंने उठा दिया था तो ऐसे हो गया था कुछ। तो इससे तुम ये समझो, इससे तुम ये समझो कि मैंने अपने हाथ की स्टीपनेस को इंक्रीज कर रहा हूँ। स्टीपनेस यानी चढ़ाई। देखो स्टीपनेस का मतलब होता है ऊपर कर दूं, है ना, यानी इसकी ढलान और चढ़ाई पे जो कोई लाइन है पैरेलल, वो पैरेलल नहीं है, अब उसको मैंने उठा दिया तो उस वो क्या है, उस वो चढ़ाई आ गई, कहते हो ना गाड़ी चलाते हुए, यहाँ तो भैया चढ़ाई है, ठीक है, यहाँ पर चढ़ना पड़ेगा। जब तुम साइकिल चलाते हो रोड सीधे से ऐसे हो जाता है, ऊपर आ जाता है, तो उसकी स्टीपनेस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो तुम साइकिल चलाओगे तुम्हें एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। अगर ढलान आ जाती है, जैसे कि ये तुम मानो पेड़ से ऊपर से उतर के आ रहे हो, पेड़ से बोल रहा हूँ, इससे माउंटेन से, माउंटेन से अगर तुम ऊपर से नीचे आ रहे हो उतर के, तो इसका मतलब क्या है, तुम्हें ढलान मिल रही है और तुम्हें एनर्जी ज़्यादा अपनी वेस्ट नहीं करनी पड़ती, मस्ती से तुम उतरते हुए आते हो, तो इस चीज़ को क्या बोल देते हैं, ढलान, है ना। तो स्लोप क्या होती है, स्लोप बताती है कि स्टीपनेस क्या है। स्टीपनेस मतलब स्लोप के द्वारा हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल देते हैं, मतलब ये चढ़ाई हो रही है तो कितनी चढ़ाई है, न्यूमेरिकल वैल्यू में हमें पता चल जाएगा। अगर ये ढलान है तो कितनी ढलान है, ठीक है। तो अभी स्लोप के बारे में हल्का फुल्का जानने की कोशिश करते हैं। ऐसा कर रहे हैं, करते हैं हम ऐसा है कि मानो मानो ये हमारे पास एक्स एक्सेस है, ये हमारे पास वाई एक्सेस है, और ये एक मेरे पास स्ट्रेट लाइन है। क्या ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसी है टेढ़ी। अगर मैं मान लो ये स्ट्रेट रोड है एक तरीके से, ऐसे मान लो, और ये मेरी बाइक है, बाइक का मजाक मत उड़ा देना मेरी का, अच्छा बाइक नहीं है, कार बन गई, चलो ठीक है, ये BMW बन गई, BMW। अब BMW ऐसे आएगी तो बिल्कुल आराम से ढड़कते ढड़कते नीचे आ जाएगी ना। अगर मान लो मैं ऐसा कहूँ कि नहीं, अब मेरी BMW यहाँ पे चलेगी इस रोड पे, और यहाँ पे भी मैं कोई स्पीड नहीं दे रहा, यहाँ पे भी मैं कोई स्पीड नहीं दे रहा, मैंने बंद कर दिया और गियर निकाल दिए, तो सबसे तेज किधर दौड़ेगी, इधर, क्योंकि यहाँ पे स्टीपनेस ज़्यादा है, स्टीपनेस यानी ढलान ज़्यादा है उसके लिए, और यहाँ पे ढलान कम है। तो ये ढलान कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो स्लोप को है ना m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर देखेंगे जो ये हमने स्ट्रेट लाइन ली है इसका एंगल क्या है, थीटा एंगल है, जैसे कि ये θ1 है, ये है θ2। यहाँ ये पता चल रहा है हमें, अगर θ2 ज़्यादा है θ1 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब स्टीपनेस किसकी ज़्यादा है, स्टीपनेस किसकी, ढलान ज़्यादा है, स्टीपनेस 2 की ज़्यादा है और स्टीपनेस 1 की कम है। पता चल रहा है कि नहीं, स्टीपनेस 1 की कम है ना। अब एक और चीज़ पर ध्यान दो, m जो होता है यानी कि स्लोप जो होता है वो क्या बताता है, स्टीपनेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने थीटा, यानी हमें अगर एंगल पता चल जाता है तो स्लोप के बारे में हमें जानकारी हो जाएगी। तो जो स्लोप का फॉर्मूला होता है वो होता है m = tan थीटा। अभी रुक जाओ मैं बताऊंगा, तो मैं ये बताऊंगा। अगर मान लो मैंने कह दिया कि नहीं भाई मैं स्ट्रेट लाइन ऐसी बनाऊंगा, तो इसकी स्टीपनेस तो कुछ नहीं है, जैसे कि मैं ज़मीन पे चल रहा हूँ, ज़मीन एकदम प्लेन है, मैं चल रहा हूँ, तो उसकी स्टीपनेस क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि वहाँ पर जो है ना तो चढ़ाई है ना तो ढलान है, वो एकदम एकदम हॉरिजॉन्टल हिस्सा है, ठीक है, जैसे कि ये लाइन। तो यहाँ पर स्टीपनेस क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि यहाँ पर थीटा का एंगल जो है 0 है। अब वो एंगल देखते कहाँ से हैं हम, ये देखो, ये है एक्स एक्सिस, है कि नहीं है। अब एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन है वही इसका डायरेक्शन है, यानी कि दोनों चीज़ें पैरेलल हैं। जब दोनों चीज़ पैरेलल हैं, ये इसके पैरेलल, मतलब एक्स एक्सिस ये है, ठीक है, और ये मेरी स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है, तो दोनों चीज़ पैरेलल हैं, तो थीटा जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। कभी भी दो चीज़ें पैरेलल होंगी तो उनके बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री, ठीक है। मैंने इसको लिख दे रहा हूँ पैरेलल ऐसे, है ना। अच्छा, और कभी भी दो चीज़ें एंटी पैरेलल होंगी, उनका जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री, क्योंकि एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, तो ये जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 180 डिग्री। फिजिक्स में ये चीज़ें बार बार इस्तेमाल होंगी, एंटी पैरेलल और पैरेलल, ठीक है, याद रखना माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगी, 0, स्टीपनेस क्या हो जाएगी, 0। आगे चलते हैं, यहाँ देखो ध्यान देना, अब जो स्लोप का फॉर्मूला होता है ना
वो क्या होता है, m इक्वल टू टेन थीटा इफ एंगल इज गिवन, इफ एंगल इज गिवन। ठीक है, मान लो ये है मेरे पास ग्राफ जिसकी एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब देखो, अब देखो मैंने बोल दिया कि ये मेरे पास थीटा एंगल है 60 डिग्री, तो इस लाइन की स्लोप बताओ क्या होगी, इस लाइन की स्लोप बताओ। तो तुम क्या करोगे पता है, m इक्वल टू 10 60 डिग्री रख दोगे, तो m की वैल्यू क्या आएगी, √3। इसका मतलब ये हुआ कि जो m की यानी स्लोप की वैल्यू आ रही है वो √3 आ रही है। तो यहाँ से हमें स्लोप को न्यूमेरिकल में लिख दिया, है ना। अब जैसे कि मानो मेरा मन किया नहीं भाई ऐसा कर रहे हैं, एंगल ये है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, अब बताओ स्लोप क्या होगी। तो तुमने कहा कि m इक्वल टू 10 60 ना लेके अब 30 डिग्री लेंगे, तो m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/√3, यानी कि √3 की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, ये 1/√3 है, इसकी वैल्यू कम है तो स्लोप भी कम है। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे तुमने दो चीज़ें सीखी, इफ थीटा इज मोर देन वैल्यू ऑफ tan थीटा इज मोर, ये तो ठीक है, tan थीटा इज मोर, है ना। मोर की जगह इंक्रीजेस लिख लो यार, ये मोर अच्छा ही लग रहा, मोर जैसी फीलिंग दे रहा है। इफ थीटा इज इंक्रीजेस, ठीक है, अगर मैं थीटा की वैल्यू बढ़ाऊंगा 30 डिग्री था तब 1/√3, ठीक है 60 डिग्री है तब √3, तो 10 देन वैल्यू ऑफ tan थीटा इज इंक्रीजेस। ठीक है, यहाँ पे भी इंक्रीजेस लिखो, इंक्रीजेस। ठीक है, और तुमने अभी अभी देखा जो m होता है वो किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर, तो जाहिर सी बात है स्लोप इंक्रीज, सो स्लोप विल इंक्रीजेस, सो स्लोप विल इंक्रीजेस अपने आप डेफिनेटली। ठीक है, ये तुम्हें याद होना चाहिए पॉइंट। अच्छा, अगर मैं कह रहा हूं कि भैया ये एंगल आखिरकार हमें ऐसे ही लेना है क्या, सुनो सुनो, यहाँ पर ये पॉइंट जो है कैच करने वाला है, यहाँ पर एंगल ऐसे नहीं लेना, एंगल ऐसे नहीं लेना, एंगल लेने की एक समझदारी होती है। जैसे कि ये थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, तो यहाँ पर मैं एंगल ले कैसे रहा हूँ, देखो ये है ऐसे ले रहा हूँ ना, यानी कि ये क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इस एक्स एक्सिस से मैं एंगल कैसे ले रहा हूँ, क्लॉकवाइज, ऐसे भी तो ले सकता हूँ ना। ये थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, एक बात बताओ ये 60 डिग्री है, तो ये पूरा एंगल जो है 180 होता है, तो 180 माइनस 60 करूँगा तो ये 120 होगा, तो एंगल तो मैं ये भी ले सकता हूँ, ये नहीं ले रहा ना। उसके पीछे का कारण पता क्या है, उसके पीछे का कारण ये है, यहाँ पर जो थीटा एंगल लेते हैं हम, यहाँ पर जो थीटा एंगल लेते हैं ना वो हम कैसे लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी बता रहा हूं, रुक जाओ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बार बार इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं फिजिक्स में। ये देखो ये घड़ी है, ये 12 बज रहे हैं, ठीक है, फिर 3 6 ऐसे ही होती है ना घड़ी। सुई देखो किधर घूम रही है इसकी, अगर सुई इधर घूम रही है ऐसे ऐसे, यानी कि मैं ऐसे जा रहा हूँ, अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ तो मैं क्लॉकवाइज यानी क्लॉक की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो ये हो गया तुम्हारा क्लॉकवाइज। यानी अगर मैं ऐसे जाऊंगा, याद कर लो मेरे साथ, अगर मैं ऐसे डिकचिक 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 करके जाऊंगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अगर मान लो ये घड़ी है, फिर 12 9 6 3, यानी कि अब मैं ऐसे जा रहा हूँ, अब मैं ऐसे जा रहा हूँ उल्टी, यानी एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी दिशा में क्लॉकवाइज, डायरेक्शन यहाँ पे क्या है उल्टा। तो यहाँ पर क्या है, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो हमेशा जो एंगल लेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे, कहाँ से, एक्स एक्सिस से। चलो अब स्लोप की मैं डेफिनेशन दिखाता हूँ और तुम्हें बढ़िया तरीके से वो समझ में भी आ जाएगी। देखो स्लोप ऑफ लाइन, इट इज स्टीपनेस ऑफ लाइन एंड डिटरमाइन हाउ मच इज इंक्लाइंड। ये क्या होती है, ये लाइन स्टीपनेस, ये लाइन की स्टीपनेस बताती है और बताती है कि ये कितनी इंक्लाइन है। इंक्लाइन का मतलब कितनी उठी हुई है, और डिक्लाइन का मतलब ये डिक्लाइन हो गई कितनी डिक्लाइन है। ठीक है, इस तरीके से इंक्लाइन का मतलब उठा हुआ, ठीक है, अभी लेटी हुई हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन, ऐसे इंक्लाइन। ठीक है, तो इट इज अ स्टीपनेस ऑफ लाइन एंड डिटरमाइन हाउ मच इज इंक्लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन इज अ टेंजेंट ऑफ द एंगल। टेंजेंट जानते हो तुम, टेंजेंट जानते हो, चलो अभी बता रहा हूँ। स्लोप ऑफ अ लाइन इज टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बताया था ना मैंने। जैसे कि मान लो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो ये स्लोप ऑफ अ लाइन इज टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये उसका एंगल। मतलब स्लोप अगर पता करनी है हमें किसी भी पॉइंट पर, लाइन के किसी भी पॉइंट पर, या ग्राफ बना दिया मैंने किसी फंक्शन का, उसके किसी पॉइंट पर, तो वहां पर क्या बनाना पड़ेगा, मुझे एक टेंजेंट बनाना पड़ेगा,
और लाइन का जो टेंजेंट होता है वो एक स्ट्रेट लाइन ही होती है। अभी मैं समझाने वाला हूँ। तो ये क्या हो गया थीटा, तो कहाँ से लिया मैंने, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल ले लिया। तो यही चीज़ है अभी हमने सीखी, दोबारा रिवाइज कर ली। ओके, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब ध्यान देना इधर, ये तो तुम्हें समझ में आया। अब यहाँ पर टेंजेंट क्या होती है सर, देखो जैसे कि मान लो ये तो अभी स्ट्रेट लाइन है, ये मैंने ये ऊद बिलाव सा ग्राफ बना दिया अभी तुम्हारे लिए, ये भी ग्राफ है एक, है ना, ये पैराबोला का ग्राफ हो जाता है। अब मैं तुमसे बोलता हूँ ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। अब बताओ मेरे को स्लोप क्या होगी हर पॉइंट पर, तो कैसे बताओगे, यहाँ पर एंगल कैसे बनाओगे। तो ऐसे पॉइंट्स के लिए ना, ऐसे पॉइंट्स के लिए हम बनाते हैं एंगल, क्या बनाते हैं, एंगल। उसके लिए तरीका होता है स्लोप, स्लोप अगर निकालनी है तो टेंजेंट बनाओ। जैसे कि मैं ए पॉइंट पर टेंजेंट बनाना चाहता हूँ, मेरा पूरा का पूरा मन है ए पॉइंट पर टेंजेंट बनाना, तो मैं क्या करूँगा, अपने स्केल को इस तरीके से रखूँगा। कैसे रखूँगा, इस तरीके से। मैं तुम्हें सिखाने के लिए स्केल रख रहा हूँ, डायरेक्ट निकालेंगे ऐसे, है ना, ऐसे स्केल रख दिया मैंने। अब देखो, हाँ अब इस स्केल से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा, ऐसे कर दी मैंने। ठीक है, मतलब जिस पॉइंट पर, ओहो ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया, थोड़ा सा एंगल और बढ़ेगा इसमें। ठीक है, इसी पॉइंट को पकड़कर स्ट्रेट लाइन बनानी है, इसी पॉइंट को पकड़कर स्ट्रेट लाइन बनानी है और कहीं नहीं। ठीक है, तो ये हो गई स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कुल मिला के मानो कि इसी पॉइंट को पकड़ के बनाइए। एक सेकंड, हल्की सी गलत आ रही है मेरी स्ट्रेट लाइन। अब सही है, देखो ये मतलब कुल मिला के ऐसे मानो इस पॉइंट की टेंजेंट निकाल ली थी मैंने, एक स्ट्रेट लाइन बना दी। तो इस पॉइंट पर जो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है ना, यही होती है टेंजेंट, ये होती है टेंजेंट। टेंजेंट इस पॉइंट की डायरेक्शन बताती है। एक तो टेंजेंट किस किस काम आती है, डायरेक्शन बताने के लिए किसी भी ग्राफ पर। ठीक है, क्योंकि इस ग्राफ का जो हर पॉइंट, इसके जस्ट आगे वाला पॉइंट, इसके जस्ट आगे वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, तो सबकी टेंजेंट अलग अलग ड्रॉ होंगी और एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगी। तो इससे क्या, टेंजेंट से हमें एक तो फिजिक्स में डायरेक्शन का पता चलता है और एक एंगल का पता चल गया। चलो हमें यहाँ से पता चल गया, यानी कि ये पता चल गया यहाँ पर θ1 एंगल है, कुछ भी हो सकता है। अब अगर मैंने कहा ऐसा करो बी पॉइंट पर टेंजेंट बनाओ, तो तुमने कहा ठीक है सर, ऐसे स्केल रख दे हुए, ठीक है रख दिया, बना दो। तो मैंने बी पॉइंट पर टेंजेंट बना दी, है ना। अब इसी तरीके से सी पॉइंट पर टेंजेंट बनाना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ सी पॉइंट पर टेंजेंट बनाना। तो ध्यान देना माय डियर फ्रेंड्स, मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी सी पॉइंट पर, है ना। तो होगा क्या, यहाँ θ1 एंगल है, यहाँ θ2 एंगल है। एंगल हमेशा ऐसे ही लेना है, क्लॉकवाइज से ऐसे। ठीक है, और ये क्या है बी, अभी अभी बताया मैंने, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी तो स्लोप ही जीरो हो जाएगी क्योंकि एंगल ही जीरो है। ठीक है, अभी मैं बता दूंगा और आगे। यहाँ θ1 एंगल है, यानी कि ये पॉजिटिव स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप है। देखो ध्यान देना, ये θ1 अगर 90 डिग्री से छोटा है, ये θ1 अगर 90 डिग्री से छोटा है, तो इस स्लोप को क्या बोलते हैं पता है, पॉजिटिव स्लोप। ये θ2 अगर 90 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा है, तो इस स्लोप को पता है क्या बोलेंगे, θ2 इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन इट इज नेगेटिव स्लोप। अभी आगे करा रहा हूँ, देन इट इज नेगेटिव स्लोप। ओके, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आगे देखो, आगे देखो, ये पॉजिटिव और नेगेटिव का चक्कर तो मैं तुम्हें समझा दूंगा। पहले यहाँ पे देखो, m इक्वल टू टेन थीटा जो होती है स्लोप होती है, इसमें तुम थीटा के बारे में अच्छी तरीके से समझ गए। एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, जैसे कि मान लो मैंने अगर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री लिया, तो इसकी स्लोप बताओ, तो क्या करोगे, m इक्वल टू 10 करके देखो जल्दी से, √3। मैंने कह दिया नहीं नहीं, अब ऐसा करो, अब ऐसा करो कि 45 एंगल लो। तुमने कह दिया ठीक है 45 ले दिया सर, ऐसे एंगल लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, m इक्वल टू 10 45 डिग्री इक्वल टू 1, तो स्लोप कितनी हो गई, 1 हो गई, पता है, ये तो तुमने कह दिया। अब चलो थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को करते हैं। एक बात बताओ, अब मैंने कह दिया एक ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन है और ये एंगल दे रखा है तुम्हारा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो तुम इसकी स्लोप बताओ। तो तुम क्या करोगे, m इक्वल टू 10, एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री, और स्लोप इसकी निकाल दोगे। कितनी निकालोगे, 1/√3। नहीं ऐसा नहीं करना, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, महापाप हो जाएगा, महाघोर अत्याचार हो जाएगा। पूछो कैसे, इसको रफ करता हूँ जब बताऊंगा। ये है 30 डिग्री, हमें एंगल कैसे लेना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है, और कैसे लेंगे, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी ऐसे। ठीक है, अभी मैं ऐसे गया तो ऐसे जा रहा था, ऐसे नहीं ऐसे जाना है। तो ये 30 डिग्री है, तो ये 180 माइनस 30 हो जाएगा, यानी कि 150 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल जो लेंगे आप 150 डिग्री लेंगे।
कितना लेंगे 150 डिग्री। अच्छा, मैंने तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में बताया था ASTC, बताया था कि नहीं, यानी कि ऑल स्टूडेंट गो टू कॉलेज। यहाँ पे 150 का एंगल तो तुम्हें पता नहीं, लेकिन इसको तोड़ लो। तोड़ोगे कैसे, 90 प्लस 60 डिग्री कितना होता है 150 होता है। तो ये तुम्हें पता है, ये 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है ना। और 90 प्लस 60 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और इसका अपोजिट कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और बाद बाकी के सारे नेगेटिव होते हैं। AS यानी ऑल से हो गया तुम्हारा ऑल पॉजिटिव, S से यानी साइन और उसका उल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव, यहाँ पे कोसेक और कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक है, हम सबको पता है। तो 10 90 प्लस 60, एक और ट्विस्ट है यहाँ, ये क्या 90 है, 90 है कि नहीं है। अब यहाँ पे एक बात बताओ, जब ये 90 है, जब ये 90 है तो ये 10 तो रहेगा नहीं, 90 के साथ अगर हम प्लस करेंगे तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, जब फंक्शन चेंज होगा तो वो हो जाएगा कॉट, 10 के साथ का कॉट होता है, मैंने बताया था तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में, तो ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल होगी। कॉट 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, एक बात बताओ, 90 प्लस 60, ये तो तुम्हें पता चल गया सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो इसको तो पहले ही लिख लो यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव माइनस कॉट 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, तो इसकी स्लोप क्या आई, m इक्वल टू माइनस 1/√3। प्योर ट्रिग्नोमेट्री है, प्योर ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ऐसे स्लोप कैलकुलेट करते हैं, आगे देखते हैं। अब देखो, मैंने अभी अभी बताया टाइप्स ऑफ स्लोप पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें बढ़िया तरीके से, चालू करें, है ना। एक मिनट, ये क्या है, जीरो स्लोप। जीरो स्लोप का भी अभी मैंने तुमको बताया, पहले ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया जीरो स्लोप, इसका मतलब ये है, ये अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो ये भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में होगी, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 होता है ना। तो m इक्वल टू क्या होता है, tan 0, तो tan 0 की वैल्यू 0, तो ये होगी जीरो स्लोप, ओके। अब पॉजिटिव स्लोप क्या होगी, देखो ग्राफ अगर तुम्हारा ऐसे है, ग्राफ अगर तुम्हारा ऐसे है, यानी कि थीटा की वैल्यू अगर 90 से कम है, जैसे ही मान लो अगर मैं 90 कर देता हूँ तो फिर इनफाइनाइट हो जाएगी ना, 1090 इनफाइनाइट होता है पता है। तो थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है तो होगा तुम्हारा पॉजिटिव स्लोप। स्लोप की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। अभी अभी हमने सवाल भी करके देखे। अब नेगेटिव स्लोप कब होगी, जब थीटा की जो वैल्यू है वो 90 से बड़ी हो जाए, 90 प्लस हो जाए, है ना। तो 90 प्लस यानी थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन वो स्लोप कौन सी हो जाएगी, नेगेटिव स्लोप, ओके। अच्छा, इनफाइनाइट स्लोप भी होती है। इनफाइनाइट स्लोप कब होगी, जब 1090, ये जब 90 डिग्री का हो जाए, एकदम पट्ट से हेड शॉट हो जाएगा, सीधा खड़ा है। अब मैं यहाँ से कुछ भी छोड़ूंगा वो डायरेक्ट नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, तो यानी अगर मैं इसकी स्लोप निकालूं m इक्वल टू 1090, कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो स्लोप यहाँ पे क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आई बात। अच्छा, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्लोप, हल्के फुल्के क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। एक मान लो ऐसा ग्राफ है, इस पर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है, ठीक है। तो पॉजिटिव स्लोप किस पॉइंट पे होगी ये बताओ, नेगेटिव किस पे होगी ये बताओ, और जीरो स्लोप किस पॉइंट पे होगी ये बताओ। चलें सॉल्व करें, या खुद करोगे अकेले, अकेले कर लो, पॉज करने के बाद देख लेना, नहीं आए तो, है ना। चलो मैं कर देता हूँ। तो देखो, अभी ये भी बताया एक पॉइंट पे एक स्लोप होती है तो सी पॉइंट पे हम स्लोप बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, तो सी पॉइंट की स्लोप कुछ ऐसी हो जाएगी, आई सी पॉइंट की स्लोप जो है कुछ ऐसी हो जाएगी, और इसका एंगल क्या है, थीटा 1 मान लेते हैं या थीटा सी मान लेते हैं, है ना। सेम इसी तरीके से ए पॉइंट की जो स्लोप हो जाएगी वो ऐसी हो जाएगी, और इसका जो एंगल मानूंगा मैं मानूंगा थीटा 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 ए, और बी पॉइंट की जो स्लोप हो जाएगी वो कुछ ऐसी हो जाएगी, ये बी पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको मैंने बोल दिया थीटा बी। तो देखो ये तो इसके पैरेलल आ रही है लगभग, तो ये इसको मैं बोलूँगा बी पॉइंट पर जो स्लोप है, बी पॉइंट पर जो स्लोप है वो क्या है, 0, है ना। और नेगेटिव कौन सी स्लोप है, नेगेटिव यानी ए, क्योंकि ये एंगल जो है 90 डिग्री से बड़ा है, तो यहाँ पे ए पॉइंट पर जो स्लोप आएगी वो नेगेटिव आएगी। पॉजिटिव स्लोप कौन सी हो जाएगी, सी पॉइंट वाली, क्योंकि ये 90 डिग्री से छोटा है, ऐसे देखते हैं, ठीक है। एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही लेंगे, समझ में आया एक क्वेश्चन। चलो दूसरा भी कर देते हैं एक बार। जैसे कि मान लो ये है थीटा एंगल, है ना, समझ में आई बात। अब इस थीटा की मैंने वैल्यू दे रखी है तुम्हें
2, नहीं 30 डिग्री दे रखी है, तो ये तो m इक्वल टू 1030 हो जाएगा। आसान है काफ़ी, कर लेना। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे ये नहीं सिखा रहा, मैं तुम्हें यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ, एक इक्वेशन होती है जनरल इक्वेशन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये जनरल इक्वेशन होती है, तुम क्लास 12th में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हो, 11th में सॉरी। जनरल इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, किसकी? स्ट्रेट लाइन की। मैं अभी भी पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरे को भी बढ़िया तरीके से तुम्हारे बेसिक्स अच्छे करने हैं जो कि फिजिक्स में इस्तेमाल होंगे। तो ये इक्वेशन होती है यहाँ पे, जैसे कि y इक्वल टू 2x प्लस 3, तुमने पढ़ा है ना, अब याद आ रहा होगा, तुमने इस तरीके से ग्राफ बनाए होंगे। यहाँ पे y की वैल्यू रखी होगी, यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो y की वैल्यू 1 2 3 to 5 आई होगी, 2 रखी होगी तो 2 2 या 4 और 3 4 और 3 7 आई होगी। इस तरीके से फिर तुमने ग्राफ प्लॉट किया होगा, बचपन में किया होगा कि नहीं? ठीक है, इसी तरीके से सेम ये इक्वेशन होती है। अब मैं इसको है ना अपने तरीके से सॉल्व करता हूँ। ये 2 क्या है यहाँ पे पता है? ये 2 यहाँ पे स्लोप होता है, ये m क्या है? स्लोप। तो ये हो गया स्लोप। किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये स्लोप हो गया। और यहाँ पे ये c जो है वो ये 3 है, c क्या होता है? इंटरसेप्ट। अब देखो इंटरसेप्ट, इस लाइन का अगर मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना है, चलो 2 की जगह मैं यहाँ √3 ले लेता हूँ, जिससे आसानी हो जाएगी, इसका एंगल पता है। तो एक बात बताओ, m इक्वल टू √3 है, m का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा √3, तो ये 60 डिग्री का हो गया। अब मैं तुमसे चाहता हूँ कि इसका स्लोप बनाओ। कैसे बनाओगे? देखो ये है 60 डिग्री एंगल, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ड्रॉ कर दो बस। ठीक है, एंगल क्या है? 60 डिग्री। ये इंटरसेप्ट जो होता है ना, उसको हम बाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। जब मैं स्ट्रेट लाइन पढ़ाऊंगा तब बढ़िया तरीके से बताऊंगा। और इंटरसेप्ट क्या है? 3, एंगल क्या है? 60 डिग्री। बस 60 डिग्री का एंगल ऐसे बना दो, ये हो गई इसकी स्लोप, ड्रॉ भी हो गई और स्लोप भी पता चल गई यहाँ से, है ना। तो स्ट्रेट लाइन में तुम डायरेक्ट यहाँ से स्लोप देख सकते हो। मजा आ गया? अब देखो आगे, आगे क्या करना है हमें आगे। हाँ, तो ये वाली इक्वेशन तुम याद रखना एकदम बढ़िया तरीके से, एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इसमें एम क्या बताती है? स्लोप। और देखो स्लोप निकालने का एक और तरीका होता है डिफ्रेंशिएशन। जब मैं डिफ्रेंशिएशन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। एम इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ एक्स कॉमा वाई। आगे बताऊंगा बढ़िया तरीके से, डरना नहीं। जब मैं डिफ्रेंशिएशन पढ़ा दूंगा तो यहाँ पे क्या है, इसे डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं, इंटीग्रेशन क्या होता है, ये सब बताऊंगा। डरावनी चीज़ें हैं सुनने में, लेकिन हम मज़े से कराएंगे। अच्छा, स्लोप के बारे में तुमने फ्लो में बहुत सारी चीज़ें समझ ली, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं, हल्का सा फेमस क्वेश्चन। यहाँ पे ये 1 है, M1, ये M2 है, ये M3 है, ये क्वेश्चन है। तो बताओ इसमें से पॉजिटिव स्लोप किसकी होगी, नेगेटिव स्लोप किसकी होगी? जाहिर सी बात है, M1 तो इसके पैरेलल है, तो M1 की जो स्लोप होगी वो 0 होगी। M2 की क्या हो जाएगी? एंगल देखो ऐसे, थीटा क्या है? 90 डिग्री से कम है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव होगी। M3 देखो क्या है? नेगेटिव होगी, है ना। होगी कि नहीं? 90 डिग्री से बड़ा है। समझ में आई बात कि नहीं आई? मजा आ रहा है? अब देखो, मैं अगर अपनी BMW को यहाँ से छोड़ देता हूँ, मजाक में थोड़ा ना, ये मेरी BMW ही है, यहाँ से छोड़ देता हूँ तो नीचे गिर जाएगी ना, तो इसका मतलब इसको यहाँ पे मिली ढलान, है ना, यानी इसको बोलेंगे हम स्टीपनेस। नेगेटिव है तो ऊपर से छोड़ूंगा। ओके, समझ में आ रही है बात? और अगर मैं यहाँ से अपनी BMW को चढ़ाता हूँ तो ये हो जाएगी इसके लिए चढ़ाई। समझ में आई बात? अच्छा, आगे